माने ये जो व्यवस्था में हम फंस गए हैं, ये जो ग्लोबलाइजेशन में हम फंस गए, लिबरलाइजेशन में हम फंस गए और जो बर्बादी आ गई है पिछले 7 साल से, इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ काम हमको करने पड़ेंगे इस देश में। कुछ काम होंगे जो शॉर्ट टर्म के होंगे और कुछ काम होंगे जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज के रूप में होंगे। जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हो सकती है देश में इस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए, वो क्या हो सकती है? मैं आपके माध्यम से कहना यह चाहता हूं, ये अगर कोई प्रेस वाले हों तो इस बात को नोट करें कि क्या क्या करना चाहिए, तो इस देश का ये खत्म हो सकती है दुर्व्यवस्था। सबसे पहले तात्कालिक रूप से इस देश में एंटी डंपिंग लॉ को ताकतवर बनाने की जरूरत है, ताकि विदेशी कंपनियों को डंप करने की जो छूट मिली है वो रुके। एक काम। दूसरा काम, अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट बना है तो इंडियन पार्लियामेंट से बाय इंडियन एक्ट बनवाने की जरूरत है। तीसरा काम, हमारे देश में ये जो विदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट हमने दे दी है, इसको तत्काल रोकने की जरूरत है। और कम से कम इसमें इतना क्लासिफिकेशन तो हम कर ही सकते हैं कि जिन सेक्टर्स में जीरो टेक्नोलॉजी है और जो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है, उदाहरण के लिए पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, या उनके पोटैटो चिप्स, रफल्स, हॉस्टेस, टॉप रेमन, बिनीज, या फिर उनकी नूडल्स, या फिर उनका नमक, या फिर उनका आटा, या फिर उनकी कैडबरीज की चॉकलेट, या फिर उनके टॉफियां, या फिर उनके बिस्किट्स, ये जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, ऐसे 840 प्रोडक्ट हैं इस देश में जो जीरो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। तो जीरो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं इस देश में, उन क्षेत्रों में तत्कालिक रूप से विदेशी कंपनियों को बैन कर देने की जरूरत है कि इस सेक्टर में हमको कोई मल्टीनेशनल नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रायोरिटी के सेक्टर नहीं है। इस देश के गांवों को पीने का पानी चाहिए, पेप्सी कोला नहीं चाहिए। इस देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, तो करोड़ों लोगों को पहले पीने का पानी चाहिए, ना कि पेप्सी और कोका कोला। इस देश में 20 लाख बच्चे हर साल बिना दूध के मर जाते हैं, उनको पहले दूध चाहिए, ना कि कैडबरीज की चॉकलेट। हमारी प्रायोरिटीज हमको समझनी चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटीज में जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, उनमें 100% विदेशी कंपनियों को बैन करने की जरूरत है। तो आप ये कह सकते हैं, इसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि राजीव भाई आप क्या बोल रहे हैं, अभी जो नई आएंगी उनको बैन करना है या जो आ चुकी हैं उनकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं जो आ चुकी है उनकी, नई आने वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जो आ चुकी है उनको बैन करने की जरूरत है। तो आप पूछेंगे वो कैसे होगा? आपके देश में एक सॉलिड एग्जाम्पल है, मोरारजी भाई देसाई ने क्या किया था 1977 में। 24 घंटे में कोका कोला को नोटिस दिया था भारत छोड़ने का। तो कोका कोला ने आंखें दिखाई थी कि आप अगर मुझसे भारत छोड़ने की बात कहेंगे तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो मोरारजी भाई ने कहा कि हाँ ठीक है, मुआवजा तो दूंगा, तो पहले तुम्हारी संपत्ति जब्त करूंगा, उसको बेचकर मुआवजा दे दूंगा तुमको। और जैसे ही मोरारजी भाई ने कोका कोला की संपत्ति जब्त करने की बात कही थी, वैसे ही कोका कोला बिस्तर बोरिया उठाकर भाग गया था इस देश से। बिना 1 पैसे का कंपेंसेशन दिए कोका कोला भागा था यहां से। और कोका कोला भागा, उसके बाद IBM भागा, उसके बाद ICL भागा, और चौथा नंबर लगा हुआ था हिंदुस्तान लीवर के भागने का। तब तक सरकार गिर गई। अदरवाइज तो ये संकट ही आज नहीं होता इस देश में, क्योंकि वो सरकार बिल्कुल कमिटेड थी कि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में कोई मल्टीनेशनल की हमको जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज हमको जो करने की जरूरत है कि जो जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया उनमें इनको तत्काल बैन किया जाए। और आपको अगर कोई नेता इस बात से फुसलाने की कोशिश करे कि हम विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में जितनी मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं, उनके जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, सामान्य रूप से हर कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, उनमें 10 साल के अंदर उनको भारत से छोड़कर चला जाना चाहिए था, ऑलरेडी चला जाना चाहिए था। लेकिन 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, वो छोड़कर नहीं भागे हैं। माने उनकी शर्तों के अनुसार उनको चला जाना चाहिए, वो इलीगल तरीके से यहां बैठे हुए, तो उनको भगाने में 1 पैसे का कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। और फिर एक काम और करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में जो लूट मची हुई है उसको तात्कालिक रूप से बंद करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल कैपिटल पर जो निर्भरता हमारी हो गई है, इस निर्भरता को खत्म करना पड़ेगा। और ये जो पूंजी के लिए कटोरा लेकर हम चले जाते हैं दूसरे देशों में भीख मांगने के लिए, ये भीख मांगना बंद करिए। भारत बहुत बड़ा देश है।